वेलकम इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। हाय गाइस, मैं रितेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में और यूपीआई से मैंडेट करने के बारे में। तो कई बार कई तरीके से लोग वेरिएंट टाइप के यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के डीमैट अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं। इससे उनको कई बार समस्या होती है, मैंडेट का रिक्वेस्ट नहीं आता फर्स्ट ऑफ। दूसरी बात कि उनको अगर रिक्वेस्ट आता है, कभी कभी कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जाकर एप्लीकेशन डिलीट कर देते हैं और मैंडेट को ऑन कर दे रहे हैं, उनका अमाउंट ब्लॉक भी हो जा रहा है। अब वो परेशान हैं कि क्या मुझे आईपीओ अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं, या फिर क्या करें। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात कि आपको सबसे बेहतर यूपीआई कौन सा है जिसको आपको आईपीओ अप्लाई करते समय यूज़ करना चाहिए, ये भी हम चर्चा करेंगे। कई सवालात हैं और कई क्वेश्चंस लोगों के अलग अलग तरीके के हैं, बहुत प्रॉब्लम है उनको, और जवाब देने के बाद भी वो शायद नर्वस रहते हैं कि ऐसा ना हो उनके साथ कोई फ्रॉड हो जाए या फिर पैसे उनके डेबिट हो जाएं, या फिर उनका पेमेंट ऐसा ना हो कि ब्लॉक हो जाए, अनब्लॉक ना हो। बहुत से रीजन्स हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गूगल पे के बारे में आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जैसा कि आपको पता होगा कि आईपीओ जो आया हुआ है आईआरएफसी का, सभी लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले आपको क्या करना ज़रूरी है। आप जिस भी ऐप को यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो यूपीआई है, चाहे फिर आपका काइट है, चाहे फिर आपका एंजल ब्रोकिंग, कुछ भी है, सबसे पहले आप अपने ऐप को अपडेट चेक कर लें गूगल प्ले स्टोर में जाकर। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर, यूपीआई को चेक कर लें कि यूपीआई आपका अपडेट है कि नहीं, जिससे आप मैंडेट करने के लिए रिक्वेस्ट पाने वाले हैं। तीसरी बात, कौन सा ये यूपीआई सबसे बेस्ट है, तो मैं आपको बता दूं सबसे बेस्ट यूपीआई है फ़ोनपे। इसमें आपकी पेंडेंसी नहीं फंसेगी। सबसे घटिया, वर्स्ट और क्या कहूँ, ख़राब बोलना नहीं चाहिए, जो यूपीआई है वो है गूगल पे। गूगल पे को आप अवॉइड करें। आईपीओ के रिगार्डिंग मैं बोल रहा हूँ, इसमें पेंडेंसी बहुत आती है। आपका पेमेंट हमेशा ये दिखाएगा पेंडिंग है और आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि जब तक वो पेंडिंग है ना तो वो आपको रिज़ल्ट में फेलियर दे रहा है ना सक्सेस, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो आपके हाथ में नहीं है, वो उनकी नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो आप सबसे पहले, जैसे अगर मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग काइट यूज़ कर रहे हैं, मतलब ज़ेरोदा में। तो ज़ेरोदा में आप सिंपल यहाँ से क्लिक किए, आईपीओ पे गए, आप इसे डायरेक्ट कंसोल पे जाके कर सकते हैं अगर लॉगिन करते हैं डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे। अदरवाइज़ आप काइट से भी जा सकते हैं। यहाँ जाएंगे तो अपकमिंग आईपीओस दिखाता है, यहाँ नीचे जो चल रहा है। तो मैंने जिससे बिड लगा दिया, ठीक। मॉडिफाई बिड, अगर मैं चाहूँ मॉडिफाई बिड में जाता हूँ तो मेरे को मॉडिफाई करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। लेकिन आपको मॉडिफाई बिड पे नहीं जाना है। आपको सीधे क्या करना है, वेट करिए एक सेकेंड, दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर नीचे जो आया है, आपको आईपीओ पाना है तो सबसे बढ़िया एक ट्रिक बता देता हूँ मैं। आप सबसे पहले तो कट ऑफ पे टिक कर दें और क्वांटिटी फिलअप कर दें, अगर ज़ेरोदा से करना है तो ख़ास तौर पे। इससे क्या होगा कि आपको आईपीओ मिलने की संभावना अलॉटमेंट की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बात को विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ से जैसे ही आप ओके करते हैं, बिड को नीचे कंफर्म करते हैं, तो एक सक्सेसफुल का यहाँ पे मैसेज ऊपर आ जाएगा कि आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। अब एक ही एप्लीकेशन बार बार यूज़ होगा, एप्लीकेशन नंबर सेम रहेगा आपका और आपकी डीपीआईडी सेम रहेगी। तो आप 50 बार भी करते हो तो भी कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास मैंडेट नहीं पहुंच रहा है, आपने सोचा कि अभी नहीं आया, दोबारा करूं कि ना करूं, आप कई बिड लगा दो, किसी भी एक का आपके पास जब मैंडेट आए, आप सिंगल अगर लॉट ले रहे हो तो एक बार आप उस पे आईपीओ को मैंडेट के लिए अप्लाई पे, जैसे ही आपके पास मैसेज आता है, जैसे कि फ़ोनपे पे मैं बता देता हूँ कि जैसे मैसेज आता है आपके पास तो नोटिफिकेशन में आपके वो आ जाएगा। अब जैसे यहाँ मैं नोटिफिकेशन ऑन करता हूँ तो यहाँ पर कई तरीके की नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। दिखा देता हूँ मैं, एक सेकेंड। अब यहाँ नोटिफिकेशंस देखो लाइन से है, तो मैं आऊँगा ऑटो पे पे।
सबसे ऊपर से दूसरा वाला जो दिखा रहा है वो दिख रहा है, लिख रहा है कि ऑटो पे रिक्वेस्ट 14,950 फ्रॉम IPO IRFC लिमिटेड। अब इसमें सबसे ऊपर से दूसरा वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, ये मैंडेट करने के लिए ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। इसको क्लिक करना है आपको सिंपली। मैंने कर दिया है तो मेरा सक्सेसफुल दिखाएगा, अदरवाइज़ वो आपको व्यू का डिटेल देने को देगा और उसके बाद एक्सेप्ट करने को कहेगा और उसके बाद आपका पासवर्ड पूछेगा जो UPI में यूज़ करते हैं आप, और उसको आप जैसे ही फिलअप करोगे, ये जैसा कि मेरा इंटरफेस आ रहा है, ट्रांजैक्शन ID वगैरह सब सामने आ जाएगा, यानी कि अप्लाई हो गया। अब आप लोगों में से कई लोगों को ये प्रॉब्लम है कि वो जाके बार बार ब्रोकर की साइट पर ज़रोदा हो, एंजल हो, अपस्टॉक हो, चेक करते हैं कि मेरा क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ मैंडेट हो गया है, IPO आएगा तो आपको मिलेगा ज़रूर। इसलिए इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है कि आपको उसके बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मत सोचें उस बारे में, आराम से रिलैक्स मोड होके आप वेट करें अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट के दिन आप चेक करें, नहीं भी करते तो आपको वाया मेल और बाई मैसेज आपको कंफर्मेशन आ जाएगा। और फिर भी नहीं चेक करते हैं तो जिस दिन क्रेडिट होने वाला उससे एक दिन पहले आपके डीमेट में क्रेडिट हो जाएगा, जिस दिन लिस्ट होने वाला उससे एक दिन पहले। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आप काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। और कुछ लोग SBI के थ्रू कर रहे हैं, तो अगर आपका अकाउंट पेटीएम में है, कई लोग पेटीएम भी यूज़ कर रहे हैं, तो फ़ोनपे से पेटीएम बैंक को यूज़ करना मुझे तो नहीं लगता कहीं समझदारी है। आप चाहो तो उसमें कोई और अकाउंट आपके पास हो या फ्रेंड के UPI पे भी भेज सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपना ही UPI यूज़ करो, बैंक यूज़ करो। आप उसमें ब्लॉक कर दो उनको पैसा दे के, जब नहीं अलॉट होगा तो अनब्लॉक होगा, पैसा रिटर्न ले लेना। या फिर अपना कोई और अकाउंट है तो उसमें आप ऐड कर दो। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन देना इसलिए ज़रूरी था कि बहुत लोग प्रॉब्लम में, परेशानी में जूझ रहे हैं। सिर्फ उनके लिए शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ और वो लोग समझ लें कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। बाकी मेरा WhatsApp नंबर आप लोगों के पास है, कोई इशू होता है फिर भी तो आप पूछ लें। लेकिन एक ही सवाल को कमेंट्स करने के बाद दोबारा तिबारा पूछने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आप रिलैक्स हो जाएं, डोंट वरी, आप सभी को मिलेगा। फ़ोनपे को अपडेट रखें, गूगल पे को अपडेट रखें, जिसको भी आप करते हैं नोटिफिकेशन में जाके चेक करें। कभी कभी टाइम लेता है, 15-20 मिनट, 1 घंटे भी ले लेता है। तो आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले अपडेट दोनों चीज़ चेक कर लें अपने दोनों ऐप को, उसके बाद तब जाके अप्लाई करें। थैंक यू सो मच।